नमस्ते टू ऑल। जो हमारा चल रहा है, ये जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो चल रहा है, जो पोइट्स वगैरह राइटर वगैरह हैं, उसके बारे में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। ये बेसिक भी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं। इनके बिना एग्ज़ाम कोई भी लिटरेचर इंग्लिश का अधूरा रहता है। ये किसी को अगर पता है तो कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना आसान होगा। हम आज इसमें आपको बताएंगे सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था वो 1770 में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वो 1850 में हुई थी। कई बार इनकी मृत्यु के बारे में पूछा गया है, 3-4 सन दे दिए गए और पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो मृत्यु हुई वो किस सन में हुई, तो वो 1850 में हुई है। नेक्स्ट, इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ है, इनकी मदर का नाम एने वर्ड्सवर्थ है, इनकी वाइफ का नाम मैरी हचिसन। इनकी वाइफ का नाम कई एग्ज़ाम्स में पूछा गया हो, एग्ज़ाम्स टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB या जो भी इंग्लिश से रिलेटेड एग्ज़ाम, जूनियर एडिट, LT ग्रेड वगैरह जो भी कोई भी एग्ज़ाम होता है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आता है उसमें, तो इनकी वाइफ का नाम कई बार पूछा गया है। इनकी सिस्टर के बारे में बहुत आता है, इनकी सिस्टर के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, तो इनकी सिस्टर का नाम है डोरोथी। और इनकी फ्रेंड कॉलरिज, इससे भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और जो लॉरेट किया था वो 1843 में किया था। मेजर वर्क्स हैं इनके द प्रोलॉग जो 1850 में पब्लिश हुआ था, माइकल 1800 में, द डैफोडिल्स 1815, अपील कासल, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज टू स्कारलाई लार्क, द सॉलिटरी रीपर, इमोर्टली ओड 1807 में पब्लिश हुआ था, टिंटन एवरी 1798 पर, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स 1800। ये जो सन हमने जिसके दिए हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं, यही इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इनके क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ रोट कितने लिखे थे? मोर देन 500 सोनेट वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावर फीलिंग्स किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही बिलोंग्ड टू द ग्रुप ऑफ टॉरी। ये बिलोंग किनका पूछा जाता है कई बार, कौन सी ग्रुप से बिलोंग करते? टॉरी। वर्ड्सवर्थ विजिट द प्लेस इन 1793 एंड रिविजिट 1798। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि टिंटन एवे कब उसने द्वारा रिविजिट किया था, तो 1793 1798 में फिर बाद में किया था। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इफ़ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, तो ये किसने कहा है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने कहा है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फालतू के हैं ही नहीं। ये आपको मतलब पढ़ने पता होने चाहिए और इनमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, दाउ शॉल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है, मिल्टन के लिए ये। द सी बेयर्स हर बॉजम टू द मून, तो ये किस में कहा गया, किस पोएम में? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में ये कहा गया है। नेक्स्ट है, द स्टिल सैड म्यूजिक टू द ह्यूमैनिटी, ये टिंटन एवे की लाइन है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश, तो ये किसने कहा है? जॉन क्रॉन रैनसम ने। ये कम आता है ये वाला क्वेश्चन। वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल, तो ये किस में कही गई है लाइन? ये टिंटन एवे में लाइन कही गई है। नेक्स्ट है, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर, तो ये किसने कहा है? लॉयल। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली ए मैन बट ए वॉन्डरिंग स्पिरिट, ये शैली ने कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन कोटेशन, क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज, ये किसने कहा है? गोथे ने कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वर्ड्सवर्थ अटर्स नथिंग वेस्ट, ये टेनिसन ने कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में। लिरिकल एप्रिसिएटेड मोर देन इंग्लैंड, तो ये मतलब ये जो इसमें जो लिरिकल था इनका वो कहाँ ज़्यादा, इंग्लैंड से ज़्यादा कहाँ अप्रिसिएट किया गया था? वो अमेरिका में कहा था, और किस में? 1802 में ये वहाँ पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, तो अकॉर्डिंग टू लॉन्ग किसके में ह्यूमर नहीं था? वर्ड्सवर्थ में। ए पोइट इज़ ए मैन स्पीकिंग टू मैन, वर्ड्सवर्थ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये पूछी जाती है किसने ये लाइन कही, तो वर्ड्सवर्थ ने कही है। टिंटन एवी क्या है? इज ए लिरिकल ड्रामेटिक लिरिक, ए ड्रामेटिक लिरिक है। लिरिक के बारे में हमने दूसरी वीडियो अपनी बनाई हुई है कि लिरिक होता क्या है, तो प्लीज़ उस पर देखिएगा। ए पैगन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एन इंसेंट पर क्रिश्चियन ग्रीक
हु बिलीव्स इन सेवरल गॉड एंड गॉडेस। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज टू मच, कब पब्लिश हुआ 1807 में, एंड इट्स ए पेट्रार्चर सोनेट, ये पेट्रार्चर सोनेट है। नेक्स्ट टिंटन एवे इज लाइन्स कंपोज्ड ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वायर ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 1317-19। इसमें टिंटन एवे में क्वेश्चन इस तरह से 4 लाइनें दी जाती हैं, तो ये ऑन रिविजिटिंग बार बार होता है, उसमें कहीं पर सिर्फ रिविजिटिंग लिख दिया जाता है, कहीं पर रिविजिटिंग दिखा जाता है। तो सही जो लाइन होता है, सही ऑप्शन जो होता है जिसमें ऑन रिविजिटिंग आता है, और 8 जुलाई 1798 आएगा और ऑन रिविजिटिंग आएगा, तो वो वाली लाइन सही होगी, क्योंकि ये 1793 में गए थे, उसके बाद ये जो टिंटन एवे गए थे वो 1798 में गए थे, 5 साल बाद। एज ए लैंडस्केप टू ए ब्लाइंड मैंस आई, टिंटन एवे की लाइन है ये। एवरी ग्रेट पोइट इज टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर और एज नथिंग, ये किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है उनकी। कैरेक्टर लीच गैदरर अपियर इन, एक लीच गैदरर का कैरेक्टर वो किस में हुआ है? तो अपियर हुआ है किस में है? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस नाम की पोएम में। ब्लीस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हैप्पी, किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आवर बर्थ इज ए बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग, किस में कहा गया है? इमॉर्टलिटी ओड में ये लाइन कही गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वाज ओरिजिनली कॉल्ड, ओरिजिनली में रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस को क्या कहा जाता है? लीच गैदरर, और लीच गैदरर इसका कैरेक्टर भी है, उसमें वो आया था। लॉर्डेमानिया इज ए नैरेटिव पोएम, कैसी पोएम है? नैरेटिव पोएम। नॉट विदाउट हो वी सफ़र एंड वी मॉर्न, किस में कहा गया है? पील कास्टल्स में कहा गया है। दाउ शॉल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, किसने कहा है? मिल्टन ने कहा है। वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए कहा है। वर्ड्सवर्थ एंड कोल्ड्रिज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन में इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉमन इन दिस पोएम, मतलब वर्ड्सवर्थ द रिक्लूज, शैली की है द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, बायरन्स की है डॉन जॉर्डन, और किट्स की है हाइप्रिन। अब इनमें कॉमन क्या है कि दे ऑल आर अनफिनिश्ड पोएम, ये इन सब की अनफिनिश्ड पोएम है जो कभी पूरी नहीं हो सकी। द प्रीलोड इज इन 14 बुक्स है, प्रीलोड में कई बार पूछा जाता है कितनी बुक्स है? 14 बुक्स है इसमें। आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, ये किसने कहा? वर्ड्सवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, ये किस में कहा गया? डैफोडिल्स में। द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल की कॉटेज का क्या नाम था? द इवनिंग स्टार। द फर्स्ट लाइन्स ऑफ प्रोलोड की फर्स्ट लाइन क्या थी? ओह देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रिज, ये ब्राउनिंग कॉल्स वर्ड्सवर्थ को क्या कहा? ब्राउनिंग ने कहा है लॉस्ट लीडर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर है मॉरल यूनिक सेज वर्ड्सवर्थ, शैली टू वर्ड्सवर्थ, किसने कहा है? मॉरल यूनिक वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है? शैली ने कहा है। पीवी शैली जो पोइट हैं। वर्ड्सवर्थ मीट कॉलेज कब मिले थे? 1797 में। वर्ड्सवर्थ आइडियल कौन था? मिल्टन। किसको मानते थे आइडियल अपना? मिल्टन को मानते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ। हु कॉल्ड द इमॉर्टलिटी और द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री, इमर्सन ने कहा है इमॉर्टलिटी ओड के लिए। वर्ड्सवर्थ अटर्स नथिंग बेस, ये किसने कहा? टेनिसन ने। द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन, ये किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है। वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल, कहाँ देखे थे? अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। द एक्सकर्जन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, किसकी बिगिनिंग थी? द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस की डेक्लाइन थी 1814 से, जो एक्सकर्जन उन्होंने पोएम लिखी थी। हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर किसको कहा है? किसने कहा है इस वर्ड्सवर्थ को? डी क्विंसी ने। वर्ड्सवर्थ लिव्ड अमंग द कम्बरलैंड डेल्समैन। हु सेड मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट द टाइम, ये किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ द इगोइस्टिक समलाइन किसने कहा है? किट्स ने। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, किसने कहा है? ब्राउनिंग ने कहा है वर्ड्सवर्थ के लिए। इन द 3 years she grow द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टेड एज द फॉन, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द फॉन कहा जाता है जो लिटिल गर्ल के बारे में पोएम है ये। द फ्लैश
अपॉन द इन दैट इनवर्ड आइज, ये डैफोडिल्स की लाइन है। द सॉलिटरी रिवर इज़ ए, ये बहुत पूछा जाता है, एक बैलेड है। विलियम वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट, कहाँ थे? राइडल माउंट में ये रहते थे अपनी मृत्यु से पहले। टिंटन एवे इज ए ड्रामेटिक लिरिक। द प्रिल्यूड विजिट वाज वर्क कॉल्ड द रिक्लूज। लिरिकल बैलेड्स 23 पोएम्स है लिरिकल बैलेड्स में। फिर इसमें 4 बाय कॉलरिज ने कितनी लिखी है? 4 पोएम जो लिखी है कॉलरिज ने लिखी है, और 19 जो लिखी है वो विलियम वर्ड्स में लिखी है 23 में से। द पोइट इज़ मैन स्पीकिंग टू मैनी, किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। रॉबर्ट साउथे वाज सक्सीडेड पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड वर्ड्सवर्थ। मीन्स जो रॉबर्ट साउथे ने था वर्ड्सवर्थ से, मतलब एक तरह से की जगह उन्हें मिल गया था, रॉबर्ट साउथे को मिल गया था वर्ड्सवर्थ की जगह, जो पोइट लॉरेट इनकी उपाधि है एक तरह से वो मिली थी। नेक्स्ट है टू मी द मीनेस्ट फ्लावर द ब्लोज कॉन गिव, ये किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है। ग्रेट डिकेड ऑफ हिज वर्क, उसका जो दशक कहते हैं वो कौन सा था? तो 1797 से 1807 तक का दशक था वर्ड्सवर्थ के काम का, जो बहुत फेमस हुए उस टाइम पर। नेक्स्ट है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में ये लाइन कही गई है। द बॉर्डरर्स क्या है? एक वर्स ट्रेजेडी है। आवर बर्थ इज स्लीप एंड फॉरगॉट, इमोर्टेलिटी ओड में कहा गया है। पोइट्री सैड्स नो टीयर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल बुड द टेबल टर्नेड में ये कहा गया है। रूथ पोयम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। वर्ड्सवर्थ बॉर्न कोकर माउथ, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनके वर्ड्सवर्थ के बारे में। हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर, विलियम वर्ड्सवर्थ बाय लॉन्ग ने कहा है विलियम वर्ड्स को कि ह्यूमर उनकी पोएम में नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड एन इवनिंग पब 1788 में पब्लिश हुआ था। एन इवनिंग पब्लिश हुई थी 1788 में। द वर्ल्ड इज़ टू मच एक सोनेट है। रेयर अबाउट सॉलिटरी रिवर, सॉलिटरी रिवर के बारे में अबाउट रेयर क्या है? दुर्लभ क्या है? इट इज़ नो वर्ड्सवर्थ ओन एक्सपीरियंस, में ये वर्ड्सवर्थ के ओन एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं लिखी गई है, सुनी सुनाई है उनकी। गेटिंग एंड स्पेंडिंग द वर्ल्ड इज़ टू मच की लाइन है। लिरिकल बैलेड वाज जॉइंटली रिटन बाय कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, लिरिकल बैलेड्स विलियम और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिखी थी। इन माइकल शेफर्ड सन्स नेम क्या था? ल्यूक था। माइकल जो पोएम है शेफर्ड का जो सन था उसका नेम था ल्यूक। कॉलरिज क्रिटिसाइज डब्ल्यू विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है, प्रिलूड के लिए क्रिटिसाइज किया है कॉलरिज ने। फ्रेंच रिवोल्यूशन बिगिन हुआ था 1789 में। बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किसने कहा है? कॉलरिज ने। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैंथिज्म, इनका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है किस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे विलियम वर्ड्सवर्थ? तो पैंथिज्म। लिरिकल ओपन्स विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एवे से ओपन होता है, और जो क्लोज होता है कॉलरिज की राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से क्लोज होता है। तो पोएम किसकी स्टार्ट होगी? लिरिकल जो बैलेड है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के टिंटन ओवे नामक पोएम से होती है। कॉलरिज के राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर से ख़त्म होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, रिविजिटेड टिंटन एवे 1800, फिर उन्होंने रिविजिट किया था 1800 में। विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज पोएम टेल्स द स्कॉलर टू डू अवे विद बुक्स एंड मेक नेचर हिज टीचर इन टेबल टर्नेड में ये लाइन कही गई थी। ये हैं विलियम वर्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके बिना विलियम वर्ड्स अधूरे हैं, या यही अगर आपको पता है तो क्वेश्चन इसी में से बन जाते हैं। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।